आज टोहाना ब्लॉक के सभी सरपंच साथी इकट्ठा हुए थे और सभी की सहमति से कमेटी का गठन किया गया, जिसमें ब्लॉक के प्रधान की जिम्मेवारी मामूपुर से सरपंच भाई गुरप्रीत को दी गई है और उप प्रधान की जिम्मेवारी ठड़वा से सरपंच भाई राजेश बाला को दी गई है। प्रेस प्रवक्ता कुलदीप प्रतिनिधि है डांगरा से और कैशियर गुरप्रीत मामूपुर से और कुला से 11 सरपंचों की कमेटी बनाई गई है। जो कोई भी समस्या हुई ब्लॉक की, किसी भी सरपंच साथी कोई भी समस्या हुई तो उस समस्या का निपटान कमेटी करेगी। और भी कोई समस्या, काफ़ी समस्याएं आ रही है हमारे ब्लॉक के अंदर। एक तो ठेकेदारों को तो मनरेगा की पेमेंट करवा रहे हैं मंत्री जी, जो उनके चहेते ठेकेदार जो उनको कमीशन देकर आते हैं, उनकी पेमेंट करवाई जा रही है पहले, और सरपंचों की पेमेंट रोकी जा रही है मनरेगा की। हम अधिकारियों को भी एक बात कहना चाहते हैं स्पष्ट, अगर पहले कार्य सरपंचों ने किया और बाद में ठेकेदारों ने, अगर उनकी पेमेंट पहले ठेकेदारों ने की गई है, ऐसा कुछ मामला अगर हम लोगों को मिला तो हम अधिकारियों को भी नहीं बख्शेंगे। स्पष्ट कर देना चाहते हैं अधिकारियों को, कई मंत्री का चक्कर में पड़ के अपनी नौकरी से हाथ ना दो बेटे कोई भी अधिकारी। खुली चेतावनी देते हम, पूरे ब्लॉक के सभी सरपंच एकजुट है। अगर किसी भी अधिकारी ने किसी भी सरपंच साथी के साथ कोई भी जाति करने की कोशिश की तो बख्शा नहीं जाएगा उसको किसी तरीके से। पहले सुनने में आते कि टोहाना के सभी सरपंच पहले भी एकजुट थे, लेकिन एक कमेटी का गठन नहीं किया गया था। आज हमने कमेटी का गठन किया है और हर प्रकार की जो भी समस्या होगी ब्लॉक की, कमेटी उस काम को बिल्कुल बारीकी से देखेगी और हर सरपंच साथी की समस्या सुनने का काम करेगी। 5 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली। देखो, ये किसी पार्टी की रैली नहीं है, ये रैली है पंचायतों की। पंचायती राज अधिकार बचाओ रैली का नाम है। अभी तक किसी नेता की हम कुछ नहीं कह सकते। हम लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया 5 नवंबर तक का, अगर सरकार पंचायती राज के अधिकार वापस नहीं देती ब्लॉक समिति को, जिला परिषद को, ग्राम पंचायतों को, तो 5 नवंबर को पूरे हरियाणा की पंचायतें टोहाना में इकट्ठा होंगी और आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। आपको राजनीतिक पार्टियों को समर्थन मिल रहा है किसी का? देखो, हम लोगों का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारी लड़ाई अपने अधिकारों की, पंचायती राज के अधिकारों की। हमारा ना किसी पार्टी से द्वेष है, ना किसी से प्यार है। हमारी मौजूदा सरकारी गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई है, कोई सरकार से हमारी जातिगत लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है सिर्फ अपने अधिकारों की। जो हमारे गांव को और पंचायती राज को सरकार बर्बाद करना चाहती है, हम इन लोगों को, अपने अपने गाँव को और पंचायती राज को बर्बाद नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में। मैं तो पहले सभी सरपंच भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने सर्वसम्मति से मुझे प्रदान किया, और सभी को मैं साथ लेके जिस भी भाई की कोई भी समस्या होगी, जो भी हमारी 11 में मेरी कमेटी चुनी गई है, सभी मेंबर मिलके उस सरपंच का समाधान करेंगे। जैसे भी समस्या होगी, कोई पेमेंट की समस्या है या कुछ और समस्या, गाँव में कोई दिक्कत आती है, कई जगह तो सरपंचों को तंग किया जाता है गाँव में भी, उसका भी हम सोल्यूशन करेंगे। तो ये है कि जो बताया जा रहा है कि मनरेगा की पेमेंट अभी तक नहीं, आपके ब्लॉक की कितनी पेमेंट बाकी है और साथ में क्या करेंगे? अभी इसका इन्फॉर्मेशन लेंगे, पूरा डाटा लेंगे, पूरा सभी सरपंचों से भी लेंगे, अफसरों से भी लेंगे, फिर उसकी पूरी तय तक जाएंगे क्यों नहीं पेमेंट कर रहे हैं। अफसरों को पूरी ताड़ना की जाएगी भी आप पेमेंट करो इसकी। ग्रामीण क्षेत्र में मौजूदा सरकार की जो नीतियां हैं वो कितना सही मानते हैं, कितने भला मानते हैं कि लोगों के हित में होगी? अभी तो ये देखो, जो सरपंच ही अभी तंग बैठे हैं तो ग्रामीण नीति क्या देखिएगा? जब तक सरपंच ही कुछ नहीं, सरपंच भाइयों के काम में, गाँव का काम विकास तो तभी होगा ना जब सरपंच के हाथ में कुछ होगा। अभी किसी भी गाँव में अभी तक टेंडर नहीं लगे जो सरकार ने लगाने थे, ये तो मनरेगा वाले काम चल रहे हैं और तो कोई टेंडर नहीं लगा। क्या मानते हैं सर, जो टेंडर ना लगना, इसमें मंत्री की कमी है या फिर सरपंच जो एकजुट नहीं थे उनकी कमी? सरपंच तो पहले भी एकजुट थे, लेकिन आपने देखा आज है सरपंच तो सभी एकजुट है। जब सिलेक्शन है सभी भाईचारे से रहते हैं। क्या लगता है विकास कार्यों में गति आएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी। जिस सरपंच को भी दिक्कत आती है उसके हम साथ रहेंगे सभी सरपंच। सबसे पहले तो मैं टोहाना ब्लॉक के जितने भी सरपंच साथी हैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं, और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में हमारी कमेटी का गठन किया गया, तो इनका भी हमारे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जो कई मुद्दों में हमने चर्चा की है, सबसे मेन मुद्दा तो यही है और मनरेगा के कच्चे पक्के दोनों का। कच्चे काम में गरीब मजदूर रो रहा है, उनकी पेमेंट नहीं हो रही, और कल हमने अधिकारियों से बात भी की है, वो कह रहे हैं भाई चंडीगढ़ से दिक्कत है, पूरे हरियाणा की दिक्कत है, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। और जो खासकर पक्के काम हैं, पक्के कामों की गांव का जो भी सरपंच है उसके अंदर एक इतना डर पैदा कर रखा है
खासकर मंत्री जी की तरफ से हम मिले भी हैं। मंत्री जी ने सीधा सीधा बोल दिया कि पहला काम मेरा वर्कर करेगा, फिर सरपंच करेगा, फिर कोई थर्ड पार्टी। तो इसका मतलब यही हुआ कि सरपंच नाम की सरपंच जी कर रहा है और सरपंच के पास पावर नाम की कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, टेंडर वाली बात करते हैं, ये जोड़ के टेंडर आज प्रस्ताव दे दो, 10वें दिन गाँव में पॉपुलेंट मशीन आ जाती है। गांव का टेंडर लगाने के लिए 6-6 महीने, इंडस्ट्री का टेंडर 6-6 महीने हो गए, नहीं लग रहा। प्रधान जी ने बताया ऐसी कई गांव में दिक्कत है, टेंडर दिए भी हैं और 100 धक्के से भी लिए हैं तो आज तक टेंडर नहीं हो पाया। सरपंच के पास और कुछ भी नहीं है। मौके पे ई टेंडरिंग जो 25 लाख की फाउंडेशन है उसके बाद सरपंच 6 महीने फ्री रहेगा। सरपंच के पास एक ऑप्शन है कि मनरेगा का पक्का काम किया जाए। तो जो अब आगामी जो रैली होगी आपकी 5 नवंबर की जो रैली रखेगी है उसमें क्या निर्णय लेगा? उसका हमारा सारी पूरे हरियाणा के सरपंच एक होंगे, उसमें मौके ऊपर जितने भी संगठन मजबूत होगा सरकार को हम एक बड़े आंदोलन के हिसाब से सरकार को मजबूर कर देंगे ये पावर सरपंचों को देने के लिए।